किसी की भी बात पर यकीन करना उसे आता ही नहीं था। अगर कोई कहता कि आज बारिश होगी तो वो जरूर पूछता, कैसे पता तुमको? कहीं अपना ही काम तो नहीं बनाना चाहते? गांव वाले कहते भी थे कि चौधरी को अपनी परछाई पर भी शक होता है, पर इतना शक होने के बावजूद वो अपनी ही बात पर बड़ा अकड़ा रहता था। पंचायत का सारा हिसाब किताब उसी के पास था और कोई उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक और आदमी था, भोलू कुम्हार। नाम से भोला लगता था, पर वो कुछ कम चतुर नहीं था। उसके हाथों में जादू था, मिट्टी को जैसे चाहे वैसे ढाल लेता था। हांडी, मटका, दिया, कुल्हड़, जो मांगो वो बना देता था। पर उसे एक बात का बड़ा घमंड था कि उसकी बनाई चीजें कभी टूटती नहीं थी। गांव वालों को भी उसके बर्तनों पर पूरा भरोसा था। फिर थी जमुना काकी। बुढ़िया थी, पर दिल की बड़ी सी थी। हर बात को चमत्कार मान लेती थी। अगर किसी की बीमारी अचानक ठीक हो जाती तो वो कहती, ये तो देवी देवताओं की कृपा है। अगर किसी की फसल अच्छी हो जाती तो फिर भी वही बात। उसके पास एक गाय थी जिसे वो अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी। सुबह उठते ही पहला काम वही होता था, गाय को पानी पिलाना और उसे सहलाना। और थोड़ा हटके एक लड़का भी था, मोहन। उम्र कोई 12-13 साल की होगी, पर जितनी उम्र थी उससे कहीं ज्यादा होशियारी उसमें थी। स्कूल तो गांव में था नहीं, पर उसने अपने चाचा से पढ़ना लिखना सीख लिया था। वो हर चीज को गौर से देखता था। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो चुप नहीं बैठता था, उसकी जड़ तक जाता था। गांव वाले कहते भी थे, ये लड़का एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। ये सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे, किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं था। पर एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि पूरे गांव में हलचल मच गई। वो दिन था शनिवार का, हाट लगा हुआ था। लोग सामान खरीद बेच रहे थे। तभी दूर से एक औरत आती दिखी। उसके कंधे पर एक बड़ी सी मिट्टी की हांडी थी और वो धीरे धीरे चलते हुए हाट की तरफ आ रही थी। लोगों ने पहले उसे ध्यान से नहीं देखा, पर जैसे जैसे वो पास आई सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके कपड़े रंग बिरंगे थे, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां खनक रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो बाकी लोग नहीं जानते। वो हाट के बीचों बीच आकर रुकी, हांडी को जमीन पर रखा और फिर जोर से आवाज लगाई, सुनो भाई लोगों, मैं रंगी बंजारन हूँ, गांव गांव घूमती हूँ। मेरे पास एक ऐसी हांडी है जो बोलती है। लोग हंसने लगे। एक बूढ़ा बोला, हांडी बोलती है? ये तो पहली बार सुना। रंगी मुस्कुराई, उसकी आवाज में बड़ा विश्वास था। वो बोली, हाँ बोलती है, पर ये किसी की भी बात नहीं सुनती। जिसकी परेशानी सच्ची होगी, मेरी हांडी खुद बताएगी उसका भविष्य। जो झूठ बोलेगा उसके लिए ये हांडी चुप रहेगी। अब तो भीड़ और भी जमा हो गई। कोई हंस रहा था, कोई हैरानी से देख रहा था। चौधरी भी वहीं खड़ा था। उसने आंखें तरेर कर रंगी को देखा और बोला, ये सब ढोंग है, हांडी कभी बोल सकती है भला? रंगी ने चौधरी की तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, जिसे विश्वास नहीं वो ना आए, पर जिसे सच जानना है वो आकर पूछ सकता है। भोलू कुम्हार भी वहीं था। उसने हांडी को गौर से देखा। मन में सोचा, ये हांडी तो मेरे जैसे ही लगती है, पर ये बोलेगी कैसे? उसे भी शक हुआ, पर चुप रहा। जमुना काकी वहीं पास में खड़ी थी। उसकी आंखें चमक उठी। वो तो ऐसी ही बातों में यकीन करती थी। उसने सोचा, चलो देखते हैं ये हांडी सच में बोलती है या नहीं। और दूर खड़ा मोहन सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसे भी उत्सुकता हुई, पर वो जानता था कि जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं निकलता। उसने मन में सोचा, पहले देखते हैं ये बंजारन करती क्या है। रंगी ने हांडी के पास एक छोटा सा चबूतरा बना लिया और बैठ गई। उसने कहा, कल सुबह से मैं यहीं रहूंगी, जिसे भी कुछ पूछना हो आ सकता है। गांव वालों में अब तक खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। कोई कह रहा था, अरे ये तो पागल है। तो कोई कह रहा था, चलो देखते हैं, हो सकता है सच हो। रात होते होते पूरे गांव में इस बंजारन और उसकी बोलने वाली हांडी की बात फैल गई। हर घर में चर्चा थी। बच्चे उत्साहित थे, बूढ़े शकी और जवान लोग उत्सुक। कोई नहीं जानता था कि अगले दिन क्या होने वाला है, पर एक बात तय थी, रंगी बंजारन थानापुर गांव में आ चुकी थी और उसके साथ आई थी वो हांडी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बोलती है। गांव की शांति अब टूटने वाली थी।
और शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो सालों साल लोगों की जुबान पर चढ़ी रहेगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही हाट में भीड़ जमा होने लगी। रंगी बंजारन अपनी हांडी के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। लोग दूर से देख रहे थे, पर पास आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब एक दूसरे से कह रहे थे, तू जा पहले, पर कोई आगे बढ़ता ही नहीं था। तभी जमुना काकी रोती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो सीधे रंगी के पास पहुंची और बोली, बहन, मेरी गाय खो गई है। कल शाम से गायब है। मैंने पूरे गांव में खोज लिया, पर कहीं नहीं मिली। अगर तुम्हारी हांडी सच में बोलती है तो कृपा करके बता दो मेरी गाय कहाँ है। रंगी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने हांडी को अपने सामने रखा। भीड़ और भी पास आ गई। सबकी सांसें थमी हुई थी। रंगी ने हांडी पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ पल बीते, फिर अचानक हांडी से एक धीमी सी आवाज आई, जहां पानी मुड़ता है वहीं जवाब छुपा है। सब चौंक गए। हांडी से सच में आवाज आई थी। जमुना काकी तो डर के मारे पीछे हट गई। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चौधरी भी वहीं था। उसकी आंखें फटी रह गईं। जमुना काकी ने कांपते हुए पूछा, पानी मुड़ता है मतलब? रंगी ने कहा, काकी, तुम्हारे गांव में कहीं नाला तो बहता होगा जहां पानी अपना रास्ता बदलता हो। जमुना काकी ने सोचा, फिर बोली, हाँ, गांव के पीछे एक नाला है, वहां पानी घूमकर दूसरी तरफ बहता है। रंगी ने कहा, तो जाओ वहीं देखो। अब तो पूरी भीड़ जमुना काकी के पीछे होली। सब नाले की तरफ भागे। वहां पहुंचकर देखा तो सबके होश उड़ गए। गाय वहीं एक पेड़ से बंधी हुई थी। जमुना काकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर अपनी गाय के गले लग गई और रोने लगी। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। एक आदमी बोला, अरे, हांडी ने सच बता दिया। दूसरा बोला, ये तो कमाल हो गया। भीड़ वापस हाट में लौटी। अब सबकी निगाहें रंगी पर थीं। जमुना काकी भी अपनी गाय लेकर आई और रंगी के पैर छू लिए। बोली, बहन, तुमने मेरी गाय ढूंढ दी। तुम्हारी हांडी सच में चमत्कारी है। रंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, काकी, ये हांडी उन्हीं की मदद करती है जिनकी परेशानी सच्ची होती है। अब तो गांव में हलचल मच गई। हर कोई हांडी के बारे में बात करने लगा। कोई कह रहा था, ये तो असली है, तो कोई कह रहा था, ऐसी हांडी पहली बार देखी। पर चौधरी अभी भी शक्की था। उसने रंगी से पूछा, ये हांडी बोलती कैसे है? रंगी ने शांति से जवाब दिया, चौधरी साहब, कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, इन्हें बस महसूस किया जा सकता है। चौधरी को यह जवाब पसंद नहीं आया, पर वो कुछ बोल नहीं सका। भोलू कुम्हार भी सोच में पड़ गया। उसने मन में कहा, मैं भी तो हांडियां बनाता हूं, पर मेरी हांडी कभी बोली नहीं। ये बंजारन कोई खास है। मोहन दूर खड़ा था और सब कुछ गौर से देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, हांडी सच में बोली या फिर कोई और चाल है? पर उसने अभी कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि सच्चाई तो वक्त ही बताएगा। दोपहर होते होते पूरे गांव में रंगी बंजारन और उसकी बोलने वाली हांडी की धूम मच गई। लोग अपने घरों में इसी की चर्चा कर रहे थे। बच्चे हांडी के पास जाकर उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। रंगी ने हांडी को ढककर रख दिया और कहा, आज बस इतना ही, कल फिर आना। गांव वाले निराश हुए, पर उन्हें इंतजार करना पड़ा। रात में हर घर में इसी बात की चर्चा थी। कोई कह रहा था, कल मैं भी अपनी समस्या लेकर जाऊंगा, तो कोई कह रहा था, देखते हैं हांडी कल क्या बताती है। धानापुर गांव में अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। रंगी बंजारन ने पहले ही दिन अपनी ढाक जमा दी थी, और ये तो बस शुरुआत थी। आगे और भी बहुत कुछ होने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह ही हाट में भीड़ लग गई। रंगी बंजारन अपनी हांडी के पास बैठी थी। लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि आज क्या होगा। तभी दो किसान लड़ते झगड़ते वहां आए। एक का नाम रामू था और दूसरे का नाम श्यामू। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। रामू चिल्लाया, ये जमीन मेरी है, तू बीच में क्यों घुस रहा है? श्यामू बोला, झूठ बोलता है, ये जमीन मेरे बाप की थी, तू बेईमानी करके हड़पना चाहता है। दोनों की बातें सुनकर चौधरी भी परेशान हो गया। उसने कहा, तुम दोनों चुप रहो, ये झगड़ा पंचायत में सुलझाया जाएगा। पर रामू ने कहा, नहीं चौधरी साहब, अगर इस बंजारन की हांडी सच में बोलती है तो वो बता दे कि सच क्या है। श्यामू भी बोला, हाँ, हांडी से पूछो।
अगर सच्चाई सामने आ गई तो मेरा हक मुझे मिल जाएगा। रंगी ने दोनों की बातें सुनी, फिर उसने हांडी को बीच में रखा। भीड़ और भी पास आ गई। सब चुपचाप खड़े थे। रंगी ने हांडी पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद हांडी से आवाज आई, जिसकी नीयत टेढ़ी, उसका हिस्सा सूखा। सब चौंक गए। हांडी ने फिर बोल दिया था, पर इस बार बात समझ में नहीं आई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। रंगी ने पूछा, तुम दोनों की जमीन कहाँ है? रामू ने कहा, गांव के पूर्व में नहर के पास। रंगी ने कहा, तो चलो वहीं चलते हैं। पूरी भीड़ खेत की तरफ चल दी। चौधरी भी साथ था। वहां पहुंचकर देखा तो खेत के बीच में एक नहर थी। एक तरफ रामू का हिस्सा था और दूसरी तरफ श्यामू का। रंगी ने कहा, देखो किसका हिस्सा हरा है और किसका सूखा। लोगों ने गौर से देखा। रामू का हिस्सा हरा भरा था, पर श्यामू का हिस्सा सूखा हुआ था। एक बूढ़े ने कहा, अरे श्यामू के खेत में पानी ही नहीं पहुंच रहा। तभी मोहन ने गौर से देखा और बोला, देखो नहर का मुंह तो रामू ने अपनी तरफ मोड़ रखा है। सब लोग नहर के पास गए। सच में नहर का पानी रामू ने अपने खेत की तरफ मोड़ रखा था। श्यामू के खेत में पानी जाता ही नहीं था, इसीलिए उसका हिस्सा सूखा था। चौधरी ने रामू से पूछा, ये क्या किया तूने? रामू का मुंह काला पड़ गया। वो बोला, मैं तो बस। श्यामू गुस्से से बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि ये बेईमानी कर रहा है। रंगी ने शांति से कहा, हांडी ने सच बता दिया। जिसकी नीयत टेढ़ी थी उसका हिस्सा सूखा रहा। रामू ने नहर मोड़कर श्यामू को धोखा दिया था। लोग हैरान रह गए। हांडी ने फिर सही बता दिया था। चौधरी ने रामू को डांटा और कहा, अभी नहर सीधी कर और श्यामू से माफी मांग। रामू ने शर्म से सिर झुका लिया और नहर सीधी कर दी। श्यामू को उसका हक मिल गया। गांव वाले वापस हाट में लौटे। अब तो रंगी बंजारण की हांडी पर सबका पूरा विश्वास हो गया। लोग कहने लगे, ये हांडी सच में चमत्कारी है। जमुना काकी तो पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी। वो बोली, मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि ये असली है। भोलू कुम्हार भी अब चौंक गया। उसने सोचा, मैं भी तो हांडी बनाता हूं, पर ऐसी हांडी तो मैंने कभी नहीं देखी। चौधरी अब भी थोड़ा शकी था, पर वो भी मान रहा था कि हांडी ने 2 बार सही बताया है। उसने रंगी से पूछा, ये हांडी और क्या क्या बता सकती है? रंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, चौधरी साहब, ये हांडी सिर्फ सच्चाई बताती है। जो छुपा है वो सामने ला देती है। चौधरी को ये बात कुछ अजीब लगी। उसने सोचा, अगर ये हांडी सच में सब कुछ बता सकती है तो कहीं मेरे राज भी तो नहीं खोल देगी। पर उसने कुछ नहीं कहा। बस मन में एक डर बैठ गया। मोहन अभी भी सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर वो अभी कुछ कह नहीं सका। उसने सोचा, पहले और देखता हूं, फिर सच्चाई का पता लगाऊंगा। शाम होते होते पूरे गांव में रंगी बंजारण और उसकी हांडी की चर्चा फैल गई। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आने की सोचने लगे। किसी का माल चोरी हो गया था, किसी का पैसा गुम हो गया था, किसी को अपने पड़ोसी पर शक था। रंगी ने कहा, कल फिर आना, हांडी सबकी मदद करेगी। और इस तरह धानापुर गांव में रंगी बंजारण की हांडी का जादू फैलता जा रहा था। लोग अब उस पर पूरा भरोसा करने लगे थे। पर क्या सच में वो हांडी बोलती थी या फिर कुछ और ही रहस्य था? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलने वाला था। अब तो धानापुर गांव में हर किसी की जुबान पर रंगी बंजारण और उसकी हांडी का नाम था। सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हर कोई अपनी समस्या लेकर आता और हांडी से जवाब मांगता, और हांडी हर बार सही बता देती थी। एक दिन गोपाल नाम का एक किसान आया। उसके घर से पैसे चोरी हो गए थे। वो रोते हुए बोला, बहन, मेरे पूरे साल की कमाई चोरी हो गई। अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? रंगी ने हांडी से पूछा। हांडी ने कहा, जो सबसे करीब है वही सबसे दूर है। लोग सोच में पड़ गए, ये क्या पहेली है? गोपाल भी समझ नहीं पाया। तभी रंगी ने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन रहता है? गोपाल बोला, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और मेरा भतीजा रहता है। वो बाहर से आया था और मेरे यहीं ठहरा हुआ था। रंगी ने कहा, जो सबसे करीब है, तुम्हारा भतीजा। वो सबसे दूर कहां जा सकता है? गोपाल ने सोचा, फिर बोला, वो तो कल ही गांव से चला गया था। चौधरी ने तुरंत कुछ लोगों को भेजा। उन्होंने भतीजे को रास्ते में ही पकड़ लिया। उसकी जेब में गोपाल के पैसे मिले। भतीजे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गोपाल के पैसे वापस मिल गए।
वो रंगी के पैर पकड़कर रोने लगा। बहन, तुमने मेरा घर बचा लिया। फिर एक औरत आई, उसका नाम लक्ष्मी था। वो बहुत परेशान थी। बोली, मेरी बेटी बीमार है, कोई भी दवा काम नहीं कर रही, बता दो क्या करूं। रंगी ने हांडी से पूछा। हांडी बोली, जो खाने में है वही मारने में है। लोग फिर उलझन में पड़ गए। रंगी ने पूछा, तुम अपनी बेटी को क्या खिला रही हो? लक्ष्मी ने बताया कि वो रोज बाजार से मिठाई लाती है। रंगी ने कहा, कहीं उस मिठाई में कुछ गड़बड़ तो नहीं? लोग गए और पता लगा कि मिठाई बनाने वाले ने सस्ते में खराब घी मिला दिया था। उससे ही बच्ची बीमार हो रही थी। लक्ष्मी ने मिठाई बंद कर दी। कुछ ही दिनों में बच्ची ठीक हो गई। इस तरह रोज कोई न कोई समस्या आती और हांडी हर बार सही जवाब दे देती। किसी का बैल खो गया था, हांडी ने बता दिया। किसी की नौकरानी चोरी कर रही थी, हांडी ने पकड़वा दिया। किसी के घर में झगड़ा हो रहा था, हांडी ने वजह बता दी। गांव वाले अब पूरी तरह से हांडी पर निर्भर हो गए थे। कोई भी फैसला लेने से पहले वो रंगी की हांडी से पूछते। चौधरी भी अब थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगा था, पर उसके मन में अभी भी शक था। जमुना काकी तो पूरी तरह से भक्त बन गई थी। वो रोज रंगी के लिए खाना बनाकर लाती और कहती, बहन, तुम तो देवी हो, तुम्हारी हांडी में भगवान बसते हैं। रंगी मुस्कुराती और कहती, नहीं काकी, ये तो बस एक हांडी है, बस इसमें सच्चाई बोलने की ताकत है। भोलू कुम्हार अब बहुत हैरान था। उसने एक दिन हिम्मत करके रंगी से पूछा, बहन, ये हांडी किसने बनाई? रंगी ने कहा, बहुत दूर एक गांव में एक बूढ़े कुम्हार ने बनाई थी। उसने इस हांडी को बनाते वक्त खास मंत्र पढ़े थे, तभी ये बोलने लगी। भोलू को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, मैं भी तो मंत्र पढ़कर हांडी बना सकता हूं, पर उसने कुछ नहीं कहा। मोहन अभी भी सब कुछ देख रहा था। उसे अब भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो रोज रंगी को ध्यान से देखता। उसने देखा कि जब भी हांडी बोलती है, रंगी थोड़ा सा आगे झुक जाती है। उसका मुंह हांडी के पास चला जाता है। मोहन ने सोचा, ये क्या बात हुई? अगर हांडी खुद बोलती है तो रंगी को आगे झुकने की क्या जरूरत? पर उसने अभी किसी से कुछ नहीं कहा। वो बस देखता रहा। एक दिन शाम को चौधरी रंगी के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसने कहा, बहन, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। रंगी ने कहा, पूछो चौधरी साहब। चौधरी ने धीरे से कहा, मेरे घर में कलह बहुत बढ़ गई है। मेरी पत्नी और बेटा हमेशा झगड़ते रहते हैं, बता दो वजह क्या है? रंगी ने हांडी से पूछा। हांडी बोली, जिस घर में हिसाब छुपा वहीं कलह बैठा। चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे हांडी ने उसकी सारी पोल खोल दी। असल में चौधरी ने पंचायत का कुछ पैसा अपने घर में छुपा रखा था। उसकी पत्नी को इसका शक था, इसलिए झगड़ा हो रहा था। चौधरी ने घबराकर कहा, बस बस, अब समझ गया मैं। और वो तुरंत वहां से चला गया। रात में चौधरी ने पंचायत का पैसा वापस कर दिया और अपनी पत्नी से माफी मांगी। घर में शांति हो गई। अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई कि हांडी ने चौधरी का राज भी खोल दिया। अब तो लोगों का विश्वास और भी पक्का हो गया। कोई भी हांडी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रंगी बंजारण अब थानापुर गांव की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत बन गई थी। उसकी हांडी की धाक पूरे गांव में जम चुकी थी। लोग उसे सम्मान देते, उसके लिए खाना लाते और हर छोटी बड़ी बात में उससे सलाह लेते। पर मोहन का मन अब भी शांत नहीं था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। एक दिन सुबह भोलू कुम्हार हाट में आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वो सीधे रंगी के पास गया और बोला, बहन, मैं भी एक कुम्हार हूँ, मैं भी हांडियां बनाता हूँ, पर मेरी बनाई कोई भी हांडी कभी नहीं बोली। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। लोग भोलू की बात सुनकर चौंक गए। रंगी मुस्कुराई और बोली, भोलू, हर हांडी बोल नहीं सकती, ये तो खास है। भोलू ने कहा, तो क्या मैं ऐसी हांडी नहीं बना सकता? आखिर मिट्टी तो सबकी एक ही है। रंगी ने कहा, हाँ भोलू, मिट्टी तो एक ही है, पर इस हांडी में कुछ खास है। भोलू को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम्हारी हांडी बोलती है, ये सब ढोंग है। लोग भोलू पर नाराज हो गए। एक आदमी बोला, अरे भोलू, हांडी ने कितनी बार सच बताया है, तू क्यों नहीं मानता? पर भोलू अड़ा रहा। उसने कहा, अगर हांडी सच में बोलती है तो मेरे सवाल का जवाब दे। मैंने कल रात क्या सपना देखा था? लोग हंसने लगे। एक बूढ़ा बोला, अरे भोलू, हांडी भविष्य बताती है, तेरे सपने थोड़े ना बताएगी। पर रंगी ने हांडी के पास झुककर कहा,
हांडी, बता दे भोलू ने क्या देखा। थोड़ी देर बाद हांडी से आवाज आई, जो खुद बनाता है उसी से डरता है। सब चुप हो गए। भोलू का मुंह खुला रह गया। हांडी ने सच बता दिया था। भोलू ने सच में रात को सपना देखा था कि उसकी बनाई एक बड़ी हांडी उसका पीछा कर रही है। भोलू घबरा कर बोला, ये कैसे पता चला? रंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलू, हांडी सब जानती है। भोलू का घमंड चूर चूर हो गया। उसने शर्म से सिर झुका लिया और बोला, माफ करना बहन, मुझे शक नहीं करना चाहिए था। लोग खुश हो गए। एक आदमी बोला, देखा, हांडी ने भोलू को भी बता दिया। जमुना काकी ने कहा, अरे भोलू, अब तो मान जा कि ये हांडी असली है। भोलू ने हामी भर दी। अब उसे भी विश्वास हो गया था, पर मोहन अभी भी देख रहा था। उसने गौर किया कि जब हांडी बोली तब रंगी का मुंह हांडी के बहुत पास था और उसके होंठ थोड़ा सा हिले थे। मोहन ने सोचा, कहीं रंगी खुद तो आवाज नहीं निकाल रही। उसे और भी जांचना था। उसने तय किया कि वो रंगी को और नजदीक से देखेगा। शाम को जब भीड़ चली गई, मोहन छुपकर रंगी के पास आया। रंगी अपनी हांडी को साफ कर रही थी। मोहन ने धीरे से झांका। तभी उसने देखा कि हांडी के अंदर एक छोटी सी बांस की नली लगी हुई थी। मोहन की आंखें फटी रह गईं। उसने सोचा, तो यही राज है, रंगी इस नली से आवाज निकालती है। पर उसने अभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप वहां से चला गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। उधर रंगी को कुछ पता नहीं चला। वो अपने काम में लगी रही। उसे लग रहा था कि गांव वाले पूरी तरह से उस पर विश्वास कर चुके हैं। रात को मोहन अपने घर में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो सच बता देगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, पर अगर नहीं बताएगा तो झूठ चलता रहेगा। आखिर में उसने तय किया कि वो रंगी से खुद बात करेगा और सच्चाई जानेगा। अगले दिन सुबह मोहन हाट में गया। वहां रंगी अपनी हांडी के पास बैठी थी। मोहन ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। बहन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मोहन ने कहा। रंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, पूछो। मोहन ने धीरे से कहा, ये हांडी सच में बोलती है? रंगी की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। उसने मोहन को ध्यान से देखा, फिर बोली, तुमने क्या देखा? मोहन ने कहा, मैंने देखा कि हांडी के अंदर एक बांस की नली लगी है और जब हांडी बोलती है तो तुम्हारा मुंह उसके पास होता है। रंगी चुप हो गई। कुछ पल बीते, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम बहुत होशियार हो मोहन, तुमने सच देख लिया। मोहन ने पूछा, तो हांडी नहीं बोलती? रंगी ने सिर हिलाया, नहीं, हांडी नहीं बोलती, मैं उस नली से आवाज निकालती हूँ। मोहन को अपनी बात सच होने का अफसोस हुआ। उसने पूछा, तो तुम लोगों को धोखा दे रही हो? रंगी ने कहा, नहीं मोहन, मैं धोखा नहीं दे रही, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। मोहन समझा नहीं। उसने पूछा, कैसे? रंगी ने समझाया, मैं जब किसी गांव में आती हूँ तो पहले कुछ दिन लोगों की बातें सुनती हूँ, उनकी समस्याएं समझती हूँ, फिर हांडी से जवाब देती हूँ। मैं सिर्फ वही बताती हूँ जो मैंने सुना होता है। मोहन को अब समझ आने लगा। उसने कहा, तो तुम पहले से ही जानती हो कि क्या होने वाला है? रंगी ने कहा, हाँ, जैसे जमुना काकी की गाय, मैंने देखा था कि उसकी गाय नाले के पास जाती है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो वहीं होगी। मोहन ने पूछा, और रामू और श्यामू का झगड़ा? रंगी ने कहा, मैंने सुना था कि रामू बेईमान है, तो मैंने समझ लिया कि उसने कुछ गड़बड़ की होगी। बाकी तो खेत देखकर पता चल ही गया। मोहन अब सब समझ गया। उसने कहा, तो तुम लोगों को सुनती हो और फिर हांडी से बता देती हो? रंगी ने हाँ में सिर हिलाया। मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, उनकी समस्याएं समझती हूँ और फिर उन्हें रास्ता दिखाती हूँ। हांडी तो बस एक जरिया है। मोहन ने पूछा, पर यह तो धोखा हुआ ना? रंगी ने कहा, नहीं मोहन, लोगों को मदद मिल रही है ना, उनकी समस्याएं सुलझ रही है ना, तो फिर धोखा कैसा? मोहन सोच में पड़ गया। सच में रंगी ने किसी का नुकसान तो नहीं किया था, उल्टा सबकी मदद ही की थी। रंगी ने कहा, मोहन, लोग कभी कभी सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर मैं सीधे उन्हें बता दूं तो वो मानेंगे नहीं, पर अगर हांडी बताए तो वो मान लेते हैं। मोहन को बात समझ आ गई। उसने पूछा, तो तुम ये काम क्यों करती हो? रंगी ने कहा, मैं एक बंजारन हूँ, गांव गांव घूमती हूँ,
हर जगह लोगों की समस्याएं देखती हूँ और मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। ये मेरा तरीका है। मोहन को रंगी की बात अच्छी लगी, पर उसने पूछा, अगर मैं सबको बता दूं कि हांडी नहीं बोलती तो? रंगी ने शांति से कहा, तो लोग नाराज हो जाएंगे और मुझे गांव से निकाल देंगे। पर मोहन, तुम जो सही समझो वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मोहन सोच में पड़ गया। एक तरफ सच्चाई थी, दूसरी तरफ लोगों की भलाई। वो क्या करे? तभी उसने देखा कि गोपाल किसान आ रहा है। उसके चेहरे पर खुशी थी। वो रंगी के पास आया और बोला, बहन, तुम्हारी वजह से मेरे पैसे वापस मिल गए, मेरे बच्चों का पेट भर गया, तुम तो देवी हो। फिर लक्ष्मी आई। उसकी बेटी अब ठीक थी। वो बोली, बहन, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। जमुना काकी भी आई, बोली, बहन, तुम्हारी वजह से मेरी गाय मिल गई। मोहन ने सब देखा। उसे समझ आ गया कि रंगी ने सच में लोगों की मदद की है। भले ही उसका तरीका थोड़ा अलग हो, पर नीयत साफ थी। मोहन ने रंगी से कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रंगी ने राहत की सांस ली। उसने कहा, शुक्रिया मोहन, तुम सच में समझदार हो। मोहन मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसने तय किया कि वो रंगी का राज अपने तक ही रखेगा। कुछ दिन और बीत गए। रंगी अब भी गांव में थी और लोगों की मदद कर रही थी। पर एक दिन चौधरी फिर से आया। इस बार उसके चेहरे पर शक की जगह गुस्सा था। चौधरी ने कहा, रंगी, मैं तुम्हारी एक आखिरी परीक्षा लूंगा। रंगी ने पूछा, कैसी परीक्षा चौधरी साहब? चौधरी ने कहा, मेरे घर की एक परेशानी है। अगर तुम्हारी हांडी सच में बोलती है तो बता दो वो परेशानी क्या है। रंगी ने हांडी के पास झुककर कहा, हांडी, बता दे चौधरी के घर की परेशानी। हांडी से आवाज आई, जिस घर में हिसाब छुपा वहीं कलह बैठा। चौधरी का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। उसने कहा, ये तो तुमने पहले भी बताया था। रंगी ने कहा, हाँ चौधरी साहब, क्योंकि तुमने अभी भी पूरा हिसाब साफ नहीं किया है। लोग चौंक गए। चौधरी ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मैंने तो सब ठीक कर दिया। रंगी ने कहा, सच में? चौधरी पसीना बहाने लगा। असल में उसने कुछ पैसे अभी भी छुपा रखे थे। उसे लगा कि हांडी ने फिर सच बता दिया। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, चौधरी साहब, हांडी कभी झूठ नहीं बोलती। चौधरी सिर झुकाकर चला गया। उस दिन के बाद उसने पंचायत का सारा हिसाब साफ कर दिया। गांव वालों को बड़ी खुशी हुई। अब उन्हें पता चल गया कि चौधरी उनका पैसा दबा रहा था। एक बूढ़ा बोला, रंगी बहन ने हमारा बहुत भला किया। उसकी हांडी ने सच्चाई सामने ला दी। जमुना काकी ने कहा, अब तो मैं पूरी तरह मानती हूं कि यह हांडी चमत्कारी है। भोलू कुम्हार भी बोला, सच में ऐसी हांडी मैंने कभी नहीं देखी। मोहन चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि उसने रंगी का राज नहीं खोला, क्योंकि रंगी ने सच में गांव का भला किया था। शाम को रंगी ने अपनी हांडी समेटी और लोगों से कहा, अब मुझे दूसरे गांव जाना है। वहां भी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गांव वाले दुखी हो गए। जमुना काकी बोली, नहीं बहन, तुम यहीं रुको ना। पर रंगी ने कहा, नहीं काकी, मैं बंजारण हूं,